My lord, suit has already been dismissed before the trial court. स्टेटमेंट आप लास्ट डेट हमने इन्फॉर्म किया था मैम। तारीख बताएंगे क्या? सर मेरे पास ऑर्डर है, ये है 4/8/2022। हाँ, खरे साहब को दे दिए। नहीं पता। नहीं, उसके बाद रेस्टोरेशन वगैरह शायद नहीं लगाया मैंने, जहाँ इंस्ट्रक्शन ली है पार्टी से, तो दे सेटल्ड। देखो लर्नड टाउन नन फॉर दी दे दिया था। petitioner. petitioners he own 1/2024 learned counsel appearing for the respondents submitted that the suit in question has been dismissed on 4/8/2022 has been dismissed for want of prosecution. Yes ma'am, want the prosecution. On 4/8/2022 again in presence and in presence of counsel appearing for the in presence of counsel Sri R.P. Khare appearing for the petitioners, thereupon Mr. Khare sought time to seek instructions, but as today none is appearing on behalf of the petitioners, therefore contention made on behalf of contention made by learned counsel appearing for the respondents. Yes ma'am, इसके लिए कई सारे हैं सर 2 से लेके 1 से लेके 9 तक। 1 से 9 11 appears to be correct. That Maganna in view of the aforesaid statement, this miscellaneous petition is dismissed as having rendered unfruitless. Finding of the document. Serial number 27. Lord, in this case, Lord, I am praying a week's time, Lord. I have some documents, Lord, on the part. में आप पेश कर सकते हैं दस्तावेज आप जी, सकते हैं। इसमें कुछ दस्तावेज आपने पेश नहीं किए हैं, तो मतलब रिक्वायर्ड है। इनका केस खारिज कर देंगे साधारण के। जी 19 की पिटीशन है जी, इसलिए जो आर्गुमेंट पॉइंट है, जो लास्ट डेट में आपने आर्ग्यू किया था कि सेक्शन 32 में तहसीलदार ने ऑर्डर पास किया है, जबकि मतलब लुकिंग टू द ऑर्डर इट रिवील्स मतलब दैट द तहसीलदार हैज पास्ड द ऑर्डर अंडर सेक्शन 248 एमपीएलआरसी। मतलब आप बता दीजिए आपका आवेदन उन्होंने पेश किया, फिर उसको पढ़ लीजिए P1 को। यस मैम जी, वो P1 एक बार डिसमिस हुआ है एज पर दी ऑर्डर सीट में, इसीलिए मतलब मैं चाह रहा था कि एक बार मुझे एक हफ्ते का मात्र टाइम मिल जाता, तो उसके बाद फिर रेस्टोरेशन पेश हुआ है। रेस्टोरेंट बताओ, इसी में आ जाएगा। भाई देखिए एफिडेविट पे इन्होंने ये कागज पेश किया है P1 ना, एफिडेविट लगाया है। अब ऐसी स्थिति में ये पेपर जो है गलत है सही है, मान लो इन्होंने गलत कागज पेश किया, बाद में प्रोसिक्यूट कर लेना है इनको। एमपी में एफिडेविट इसलिए लगता है कि कोई भी व्यक्ति उसको अपनी बात को कहे एफिडेविट पर और उसकी गलत पाई जाएगी तो इनका प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। ये आप उसका खंडन आकर कर दें तुरंत में, ये तरीका होता है, नोटिस इसलिए दिया जाता है। तो आप उन्होंने पेश किया है, अभी एक्चुअली क्या है मेरे पास इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। I am setting aside all the orders, I am remanding the matter to trial court to मतलब जो मतलब लुकिंग टू द ऑर्डर इम्प्लीमेंट मतलब 35 पेज पर आया है कि जो तहसीलदार ने कार्रवाई किया है वो 248 पे किया है। कहाँ लिखा है बताइए? पेज 38 और पेज 35 क्या कर सकता है वो? यही कहना है। 48 में क्या बिटवीन द प्राइवेट पार्टीज प्राइवेट ये लैंड नजूल की है, लैंड नजूल की है, नजूल की लैंड मान के किया है उन्होंने। तो आप कौन है? मतलब हमने एप्लीकेशन दिया था, कौन है? हम मंदिर के व्यवस्थापक हैं। हाँ, और ये जमीन मंदिर शासन का है, जो मंदिर कब्जे में मंदिर के कब्जे में जमीन थी उस पर ये निर्माण कार्य कर रहे थे। शासन का है? नहीं शासन का तो नहीं है, शासन का नहीं है तो फिर 248 कहाँ से लगेगा? नहीं लेकिन ये नजूल की लैंड मान पे किया है तो मतलब जमीन शासन की है जी, ऐसा तहसील बताइए क्या लिखा है आपने? 35 में आवेदन में क्या लिखा है?
पेज 35 में देखें साहब, जो ऑर्डर में आया वो देखें साहब। पेज 35 जी। मतलब ऑर्डर देखा जाना जरूरी होता है, भले ही वो ऑर्डर में अधिकार था। नहीं, अब एक्चुअली इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था कि इसमें तुम क्या करना है, हम लोग करेंगे ना, नहीं, खसरे वगैरह की कॉपी भी मैं पेश कर दूं था इसमें, जरूरत क्योंकि मैं फिर इतने साल बाद हमें आवश्यकता नहीं है जी, हम जितना है इतने ही से हमारा काम चल जाएगा। बस मतलब 2 दिन का वाली समय दे दो मुझे ना, 2 दिन में मैं कागज बनवा लेता हूँ, 2 दिन बाद मैं उसको पेश कर दूंगा साहब। उसको वाली परसों के लिए टॉप ऑफ द लिस्ट पे रख दें। मैं पेज 35 पे बात देख ले साहब। मध्य प्रदेश राजस्व संहिता 248 के तहत अवैध कब्जादारी फूलचंद पिता राम स्वरूप। आप फ्रेश एप्लीकेशन लगाइए इनके लिए, यदि 248 लगती है, कोर्ट को समझ में तो आए मुकदमा चल क्या रहा है। आपने दावा लगाया, कोई इसको क्रिमिनल डिसाइड करने लगे। अब इसी के लिए ये साफ साफ लिखा तो है इसमें 248 नहीं, इसीलिए मैं 2 दिन का फ्रेश एप्लीकेशन मात्र 2 दिन का मैं समय चाह रहा हूँ सब। 2 दिन बाद इसको रख दे, परसों के लिए रख दे। मैं as spread by learned counsel for the respondent list, परसों की तारीख सर परसों न करके इसके लोक अदालत की बात कर, बताइए तारीख बोलिए ना। 11 तारीख को 11 तारीख को कर दें सर, क्योंकि लोक अदालत में तो कुछ दिक्कत नहीं। 11 अनुरोध Figure number 28. There is a petition by the plaintiff wherein their application under section 65 of the Evidence Act has been rejected. हाँ, वो क्या हुआ उसका? That annexure P5 may kindly be seen. The query of the bench was whether we've made any effort to call for the original records of the P5 minute. Very, no? 65 It's number 42 minute. मेरे मुंह पढ़िए। प्रकरण वादी के आवेदन पत्र आदेश 13/10 व आदेश 7/14/3 पर आदेश हेतु पेश आदेश नियम अनुसार पारित किया जाता है। वादी की ओर से तर्क है कि उसके द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध लिखित विक्रय अनुबंध दिनांक 13/6/12 के आधार पर निष्कासन का वाद पेश किया है। वादी की शिकायत के आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध थाना इसमें अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रकरण इसमें विचाराधीन है। इसमें उक्त विक्रय प्रकरण क्रमांक विचाराधीन है, जिसमें उक्त विक्रय अनुबंध मूलतः जब्त है। उक्त लिखित विक्रय अनुबंध की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाए। उक्त प्रकरण में दिनांक 17/2/16 का निर्णय किया गया है, इसलिए उक्त अभिलेख तलब किया जाए। वादी को उक्त तर्क पर विचार एवं अभिलेख से प्रकट है कि वादी ने अपने आवेदन के साथ सूची अनुसार संबंधित न्यायालय में प्रदर्शित उक्त दस्तावेज की विधिवत प्राप्त सत्य प्रतिलिपि पेश की है, जो धारा 7980 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य में ग्रह है। इसलिए उक्त सत्य प्रतिलिपि रिकॉर्ड पर ली जाती है। इस बाबत आवेदन स्वीकार किया जाता है। साथ ही उक्त स्तर प्रकरण क्रमांक 14/13 निर्णय दिनांक 17/2/16 व्याकृत होने से इस शर्त के साथ उक्त रिकॉर्ड प्रकरण का रिकॉर्ड तलब करने का आवेदन स्वीकार किया जाता है कि उक्त स्तर प्रकरण जिला न्यायालय बुरहानपुर के अभिलेख घर में नहीं होकर माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जयपुर को भेजा जा चुका है। इस स्थिति में उक्त रिकॉर्ड तलब नहीं किया जाएगा। तदनुसार वादी तलवारा पेश करे तो उक्त रिकॉर्ड तलब हो। आवेदन स्वीकार किया जाता है कि उक्त सत्य प्रकरण जिला न्यायालय के अभिलेखारों नहीं होकर हाईकोर्ट ये जा चुकने की स्थिति में क्या मतलब? They are saying कि had the record been in the sessions court, then they would have requisitioned the record, but since the High Court they are not requisitioning the record, my lord, and that's why कर दिया आवेदन। the 65 Evidence Act application has to be preferred by us. Had this application been allowed and the नहीं तो फिर आप इसके खिलाफ हाईकोर्ट में क्यों नहीं आए? आप इस ऑर्डर को चैलेंज क्यों नहीं किया? no, that order was not challenged before the court, my lord. अब 65 का क्या होगा? My lord, if this order, अब 65 की जरूरत क्या है थी? मान के चलो ये लगा हुआ है Lord, और रिकॉर्ड कोर्ट ने बोल दिया कि हम बुलाएंगे नहीं ऐसी स्थिति में, my lord, तो रिकॉर्ड तो हाईकोर्ट में ही है। pardon the High Court, my lord. फिर But if this petition, my lord, if this order annexure P5, if the court be directed that we may allow to revive our application of 1310, and the court may again consider to call for the record, then we'll withdraw 65 application, my lord. अच्छा, इसके बाद क्या क्या हुआ अभी तक वादी साक्ष्य में? But exact detail, my lord, वादी साक्ष्य की नियत है
If गुजरात से अभी तक नियत ही चल रहा है क्या? not state था, my lord. Proceedings were state. ये 16 में जब 19 is stay with him, not, and it was at the stage of वादी साक्ष्य only then. प्रकरणवादी की एक पक्ष के साक्ष्य है के नाम। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मान के चलो कि एक दस्तावेज है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपने लगा दी, अब यदि आप रिकॉर्ड बुलाओगे तो क्या उसमें भी 65 लगाना उसको पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा, रिकॉर्ड आ जाएगा, then that court will compare with the certified copy और उसको exhibit कर देंगे from the record. कह रहा हूँ This is what I am saying, my lord, कि if that pair of us to call for the record is allowed, then this petition, who will allow actually? तो आपने इसको चैलेंज नहीं किया, but that was not challenged, my lord. यार हाई कोर्ट का रिकॉर्ड भी बुला नहीं सकता क्या ट्रायल कोर्ट में? That was the prerogative of the court below, my lord. नहीं ऐसे क्यों? But we had, मान लो किसी केस में जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट का रिकॉर्ड नहीं जा सकता क्या ट्रायल कोर्ट में? but that can be called for, but सही है, जा सकता है। देखा है कि 13 दिसंबर हाई कोर्ट का रिकॉर्ड नहीं जाएगा। Milord, they are having the status of a complainant. So, and since Milord, it is an appeal against acquittal, Milord, they have a right to file an application for sending the records back for the. 1310 के स्कोप के अंदर ही आता है ना it ये? is within the scope. जी And we prefer an application, the court has rejected only on the ground कि since the record is in the high court, therefore they are not requisitioning the record. It's a lord, तो if I would say, आपने कोई जजमेंट लाया कि हाई कोर्ट का रिकॉर्ड बुलाया जा सकता है? but on the point, there is no कि भाई अब आप बोल रहे हैं ना कि दूसरा आवेदन की आपको परमिशन दी जाए, to revive that application. बताइए, आप बताइए कि ये ऑर्डर गलत है। But I am not challenging, but we are saying that it is a protocol prerogative of the court below. ऐसा है क्या? The 1310 के application only, the